बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनुस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है काबली पुलाव। इसको अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से आप झटपट अफ़गानी पुलाव तैयार कर सकते हैं। इसमें हम गोश्त को प्रेशर कुकर में गलाएंगे। आधा किलो मटन मैंने लिया है, इसको प्रेशर कुकर में डाला है। 2 गिलास पानी इसमें डाला है। दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, आधा चम्मच नमक डालकर इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे। जब तक हमारा गोश्त बॉईल होने के लिए पड़ा है, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को सौते कर लेंगे ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। बादामों को छीलकर हम इसको हल्के से ऑयल में फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अफ़गानी पुलाव में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और मज़े का भी। बादाम एक पैन में हमने हल्के से सौते कर लिए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसके बाद अगला ड्राई फ्रूट जो हमारे पास है हम उसको सौते करेंगे। काजू हमने लिए हैं, चूँकि ये पहले से ही बाज़ार से भुने हुए आते हैं, हल्का सा नमक भी इनको लगा होता है, इसलिए हम बादामों को हल्का सा सौते करने के बाद हम बाद में इसमें काजू शामिल करेंगे ताकि ये जले ना। किशमिश, अब हम इसको सौते करेंगे। जब इसकी हल्की खुशबू आने लगे, ये फूल सी जाती है गर्म करने से, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। गोश्त को हमने दूसरे चूल्हे पर प्रेशर कुकर में गलने के लिए रखा है। जब तक हमारा गोश्त गलकर रेडी होता है चावलों में डालने के लिए, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को सौते कर रहे हैं। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें मैं पिस्ता सौते कर रही हूँ। अफ़गानी पुलाव में ड्राई फ्रूट्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत मज़े के। ये इसके जायके को और भी बढ़ा देते हैं। पिस्ते को हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है। गाजरें बारीक कटी हुई, बारीक काशों की सूरत में। अब हम इनको सौते कर लेंगे। हल्का सा ऑयल डाला है हमने और 1 चम्मच चीनी हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को सौते करने के बाद हम एक प्लेट में इनको निकालते जाएंगे। अफ़गानी पुलाव बहुत ही शौक से खाया जाता है। इसका हल्का सा नमकीन और मीठा जायका सबको ही बहुत अच्छा लगता है। गाजरों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तो ये ढीली सी हो जाए। इनका कलर भी फ्रेश रहना चाहिए और इनकी शक्ल भी फ्रेश रहनी चाहिए। बस हम इनको हल्का सा सौते करेंगे। गाजरें तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम चावलों के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं ताकि जब तक हमारा गोश्त गल कर रेडी हो, हमारा मसाला भी तैयार हो चुका हो और झटपट अफ़गानी पुलाव तैयार हो जाए। जैसे ही प्याज हल्के से गोल्डन हो, इनमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अफ़गानी पुलाव में प्याज को ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया जाता, हल्का सा फ्राई किया जाता है। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 7 से 8 लौंग, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 अदद बड़ी इलायची। आधे मसाले मैं इसमें साबुत शामिल कर दूंगी और आधे मैं ग्राइंड करके डालूंगी। मसाले डालने से पहले थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आधा ज़ीरा मैं डाल दूंगी, आधी काली मिर्चें और आधे बाकी के मसाले और आधे ग्राइंड करके हम इसमें शामिल करेंगे। तेज़पात के पत्ते मैंने वैसे ही डाल दिए हैं, इनको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानी पुलाव में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल ही किया जाता है। इससे ही इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। आधे मसाले ग्राइंड करके हमने इसमें शामिल कर दिए हैं।
क्योंकि हमने नमक पहले भी गोश्त को गलाने के लिए भी डाला है, इसलिए हम 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, चेक करके बाद में भी और डाला जा सकता है। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। गोश्त को चेक करेंगे कि ये अच्छी तरह से गल चुका है या कि नहीं। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। उधर दूसरी साइड पर हमने चावलों के लिए मसाला रेडी कर लिया है। प्रेशर कुकर से बोटियां निकाल कर हम मसाले में डाल देंगे और गोश्त को मसाले के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गोश्त को भूनने के बाद अब हम इसमें यहनी शामिल कर देंगे चावलों के हिसाब से। आधा किलो हमने चावल लिए हैं, 2 गिलास चावल हैं। जिस गिलास से हमने चावलों की मेजरमेंट की है उसी से ही हम यहनी की मेजरमेंट करके इसमें शामिल कर देंगे। अगर यहनी थोड़ी कम लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे। कुछ चावल डबल पानी लेते हैं और कुछ थोड़ा डबल से कम लेते हैं। इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है, यानी 3 गिलास यहनी शामिल की है। चूँकि यहनी भी गर्म थी इसलिए गर्म होने पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। साथ ही हम चावल शामिल कर देंगे जिसको हमने तकरीबन 15 मिनट पहले से भिगो दिया था। चमचे की मदद से चावलों को हिला देंगे ताकि एक जैसी हीट सारे चावलों को मिले। ऊपर से कवर कर देंगे। इस स्टेज पर नमक चेक कर सकते हैं ताकि अगर थोड़ा कम लगे तो थोड़ा और भी शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से अफ़गानी पुलाव तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही गोश्त गल कर तैयार होता है बाकी चीज़ें हमने पहले ही कर ली होती हैं। ड्राई फ्रूट्स को सौते कर लिया था, मसाला भी हमने रेडी कर लिया था चावलों के लिए। और जैसे ही गोश्त गला है हमने उसके अंदर डाला है और साथ ही चावल डाल दिए हैं यहनी डालकर। थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला जो हमने बचाया था वो हम चावलों के ऊपर डाल देंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। चावलों को दम पे लगाने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे गाजरें जो हमने हल्की सी सौते करके रखी हुई हैं, किशमिश आदि हम इसमें ऐड कर देंगे। काजू और बादाम भी हम आधे शामिल कर देंगे। पिस्ता भी हम आधा शामिल कर देंगे। और चावलों को हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम दम को खोलेंगे। बहुत ही खूबसूरत चावल पक कर तैयार हो चुके हैं और ड्राई फ्रूट्स और गाजरों का कलर तो इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इस रेसिपी को इस तरीके से बनाएं, बहुत ही कम वक्त में आप अफ़गानी पुलाव तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत मज़े का। चावलों को हमने डिश में निकाल लिया है। अब हम इसमें जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हमने बचाए थे उससे हम इनको गार्निश करेंगे। गाजरें डाल दी हैं, किशमिश, पिस्ता और बादाम और काजू। इनमें से अगर आप कोई ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई लाजमी नहीं है कि आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स ही इसमें शामिल करें तो ही अफ़गानी पुलाव तैयार होगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी पुलाव तैयार है बहुत ही कम वक्त में। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें।
फिर मिलते हैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।